हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी एफपीटीपी सिस्टम के बारे में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम शॉर्ट में इसको बोलेंगे। तो पहले समझते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या हिंदी में कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो ये है क्या। देखिए, एफपीटीपी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पूरे देश को एक जितनी सीटें हमें चाहिए होती हैं उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में 543 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, तो उतनी ही पार्ट में पूरे देश को बांट लिया जाता है, उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर लिया जाता है। ये 543 सीट्स क्या कहते हैं, हमें भागों में पूरे देश को बांटा गया है। इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से 7 एमपी हैं चुने जाते हैं, तो दिल्ली का ये दिया गया है। दिल्ली में ये 7 सीटों में इसको बांट दिया गया है दिल्ली को, जैसे ईस्ट दिल्ली से एक सीट होती है, तो इस तरीके से। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर लिया है कि जितनी सीटें हमको चाहिए, 543 सीटें चाहिए, तो हमने 543 पार्ट में डिवाइड कर लिया है पूरे कंट्री को। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होगा, हम पूरा देश एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। एफपीटीपी पे क्या है कि जैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुना जाएगा, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कराएगी, इलेक्शन में भाग लेंगे उनके उम्मीदवार हर पॉलिटिकल पार्टी के, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुनकर जाएगा। तो इस तरीके से 543 मेंबर चुनकर जाएंगे लोकसभा के लिए। लेकिन पीआर सिस्टम में पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें क्या होगा, हर पार्टी जो भी इलेक्शन फाइट कर रही है वो अपने मेंबर्स की लिस्ट जारी करेगी। जैसे 543 मेंबर चाहिए तो 543 मेंबर्स की वो लिस्ट जारी करेगी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, कि किस मेंबर को वो उसके लिए फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, इस तरीके से। और उसके बाद जो वोटर्स हैं वो वोट करेंगे। उनको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो उनको ये पता नहीं है कि उनकी क्षेत्र से कौन उम्मीदवार है। वो वोट किसको करेंगे, वो पार्टी को वोट करेंगे, और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलेंगी उतनी ही परसेंट सीटें उस पार्टी के हिस्से में जाएंगी। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे 5 पार्टीज जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, मैदान में हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब इन्हें वोट जो मिलते हैं वो मिलते हैं, ए को मिलते हैं 25% वोट्स मिलते हैं, बी को मिलते हैं 23%, सी को मिलते हैं 19%, डी को मिलते हैं 18%, और ई को मिलते हैं 15%। ठीक है, इतने परसेंट वोट्स इन पार्टीज़ को मिलते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ए को 25% वोट मिले हैं तो 25% ही सीटें ए को मिल जाएंगी। बी जो पार्टी है उसको मिले हैं 23% वोट, तो उसको 23% सीटें मिल जाएंगी। इसी तरीके से सी को मिल जाएंगी 19%। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब सभी को कुछ ना कुछ सीटें, जितनी परसेंट उनको वोट मिली हैं उतनी परसेंट उनको सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये ही सिस्टम, अगर एफपीटीपी की अगर बात करें, तो एफपीटीपी में क्या होगा, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जैसे ए को मिला 25%, इसका कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो जाए, ठीक है, तो इसके सभी मेंबर्स जीत जाएंगे। अगर सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर यही स्थिति होती है, इसको सबसे ज़्यादा वोट इसको मिलते हैं, तो इन सब की वोट क्या होंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, वो लैप्स हो जाएंगे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी। ये किस में है, एफपीटीपी में। और पीआर में क्या है, जितने परसेंट वोट्स आपको मिले हैं उतनी परसेंट सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये है डिफरेंस दोनों में। तो
तो ये कौन कौन से कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल है? ये है इजराइल में और नीदरलैंड में। ये जो हमने सिस्टम की बात की, ये वहाँ पर एप्लीकेबल है। और इसके अलावा एक पीआर सिस्टम में ही एक दूसरा और एक जो मेथड है वो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जैसे कि अभी हमने बात की कि पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट लिया जाता है, तो वो कहाँ पर, इजराइल में और नीदरलैंड में। लेकिन अर्जेंटीना और पुर्तगाल में क्या है, वहाँ पर पूरे देश को जितनी सीटें उनको चाहिए उतनी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर लिया जाता है। लेकिन एफपीटीपी की तरह वहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर आप कैंडिडेट को आप वोट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर एमपी या एमएलए का चुनाव होता है, तो हमें पता होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट कौन है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिस्ट क्या कहते हैं जारी नहीं करती पार्टियाँ, बल्कि कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करती हैं। और हम कैंडिडेट को वोट नहीं बल्कि पार्टी को वोट हम करते हैं, और पार्टी को जितने % वोट वहाँ पर मिलेंगे उतनी % सीटें उनको मिल जाएंगी। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 2003 का इलेक्शन का, यहाँ पर दिया गया है जो इजराइल का है। इसमें जो पार्टियां हैं उनके नाम दिए गए हैं एक साइड में, और सीट्स इनको दी गई हैं। तो इनको कितने % सीट इनको मिली हैं और कितने % इनको वोट मिले हैं, तो वोटिंग के अकॉर्डिंगली ही इनको सीट्स यहाँ पर मिली हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कंट्री जो है एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, डिवाइड कर ली जाती है जोग्राफिकल एरियाज़ में। जैसे कि अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको डिवाइड कर लिया जाता है जितनी सीट हमको चाहिए। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होगा, एक पूरा जोग्राफिकल एरिया, मतलब पूरा देश एक जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। ठीक है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है पूरे देश को। ठीक है, इसी तरीके से एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। जैसे कि हमने बात की कि 543 मेंबर हैं, 543 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है पूरे देश को जोग्राफिकल एरियाज़ में, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुना जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होगा, पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ से आप एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी सारे मेंबर चुने जा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड है वोटर वोट्स फॉर ए कैंडिडेट। एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, हम कैंडिडेट को हम वोट करते हैं। हमें पता होता है कि किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है, तो हम जो है वो कैंडिडेट को हम वोट करते हैं। हमें पता होता है कि किस कैंडिडेट को हम वोट करने जा रहे हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या है, हम पार्टी को वोट करते हैं। हमें पता नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट हमको क्या कहते हैं हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से फोर्थ इज ए पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर। एक पार्टी जो है उसको ये ज़रूरी नहीं है कि जितने % उसको वोट मिलेंगे उतनी % सीटें मिलेंगी, उसको ज़्यादा भी मिल सकती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि 25% सीटें वोट उसको मिल रही हैं। लेकिन 25% वोट मिलने के बाद भी हो सकता है उसको 100% सीटें मिल जाएँ। मतलब 543 की 543 सीटें वो ले जाए, अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो जाए। और क्या कहते हैं, ये भी मुमकिन है कि उसको जैसे किसी पार्टी को 19% वोट मिले हैं, तो 19% वोट वाले को हो सकता है कि एक भी सीट ना मिले। तो ये वोट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है कि मतलब जितने % वोट आपको मिले हैं उतनी % सीटें आपको मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पीआर सिस्टम में जितनी % वोट आपको मिली उतनी % सीटें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट इज कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि एफपीटीपी सिस्टम में कि उसको 50% वोट मिले। ठीक है, 25% अगर उसको वोट मिले हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपको 50% वोट +1 वोट आपको मिलेंगे, मेजॉरिटी मिलेगी, तभी आप जो है इलेक्शन आप विन कर पाएंगे, जीत पाएंगे। जबकि जो पीआर सिस्टम है उसमें मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। इसका जो एग्जांपल है वो यूके और इंडिया है एफपीटीपी सिस्टम का। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम फॉलो होता है। जो
जो हम एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं जो हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो और जो पीआर सिस्टम की हमने बात की, ये एग्जांपल हमने बात की थी इजराइल और नीदरलैंड की।